नमः सर्वेभ्य। मैं प्रवीण शिंदे आप सबका कक्षा सप्तमी के सारे बच्चों का स्वागत करता हूं। आपने पाठ का टाइटल देखा ही है, दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति, असल में ये पाठ है ही नहीं। संस्कृत भाषा की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको यहाँ पे दो तीन चीजें सीखने के लिए मिलेगी। पाठ वगैरह लेसन्स वगैरह नहीं होते। क्या होते? एक तो स्टोरीज होती है, कथाएं होती है, श्लोक्स होते हैं और फिर कोई नाटक वगैरह होती है। ये सारी चीजें हमें इसमें सीखने के लिए मिलती है। तो आज हमें पाठ थोड़ी ही पढ़ना है, आज हमें एक कथा देखनी है जिसका टाइटल है दुर्बुद्धि विनश्यति। बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। परंतु देखिए, व्याकरण तो एक अलग से सीखने का भाग है, पार्ट है, ये मैं जानता हूं। पर व्याकरण अगर पाठ के साथ थोड़ा थोड़ा सीख ले तो अचानक से हमें बर्डन नहीं आता है। एक जगह एक व्याकरण सीखने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। बाद में मैं व्याकरण के अलग पार्ट पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर अभी जो है इस लेसन के लिए, अगर ये कथा है, ये स्टोरी है, इसका मतलब हम पास्ट टेंस में देख रहे हैं, पास्ट टेंस में स्टोरी को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें कम से कम पास्ट टेंस पता होना चाहिए। तो संस्कृत भाषा में पास्ट टेंस को कहते हैं लंग लकार। पास्ट टेंस को कहते हैं लंग लकार। अब इसका एक छोटा सा व्यू हम लोग देखते हैं, है क्या ये लंग लकार है क्या? तो लंग लकार का नियम है अ प्लस धातु प्लस प्रत्यय। कोई भी धातु है उससे पहले यदि अ लगता है और बाद में जो प्रत्यय नीचे दिए हुए ये लगते हैं तो होता है लंग लकार। फिर इसका प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। तीन पुरुष है, इसको हम बाद में देखेंगे, पर कम से कम अभी हमें ये पता होना चाहिए लंग लकार कैसे पहचानते हैं। उसके प्रत्यय देखते हैं। प्रथम पुरुष के प्रत्यय है त ताम अन, मध्यम पुरुष के है विसर्ग तम त, और उत्तम पुरुष के है अम आव आमह। ये प्रत्यय तो हमें पता है, ठीक है, अभी हमने देखे। पर इससे पहले और एक नियम देखा था, पहले लगेगा अ के बाद धातु और फिर प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे पठ धातु ले लिया। धातु मतलब क्या होता है? मूल रूप होता है। पठ धातु ले लिया। अब पठ धातु से पहले अ लगाना है, हमारा लंग लकार है, तो अ लगा दिया और बाद में ये प्रत्यय लगाना है। तो रूप क्या हुआ? प्रथम पुरुष एक वचन का अपठत, अपठताम, अपठन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष का अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष का अपठम, अपठाव, अपठाम। इस पाठ में मैं आपको पूरा लंग लकार सिखाना नहीं चाहता हूं, मैं बस ये चाहता हूं कि आपको लंग लकार के थोड़े थोड़े रूप पहचानने में आ जाए, क्योंकि हमें पूरे साल भर पढ़ना है, तब तक हमें परफेक्ट करना है, राइट? तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हमारे पाठ का टाइटल हमने देखा था दुर्बुद्धि ही विनश्यति। बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी दी है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरह। सरह का अर्थ होता है तालाब। कहां पर? मगध देशे। अस्ति मतलब है, फुल्लोत्पल नाम सरह, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। तत्र एक अव्यय जिसका अर्थ होता है वहां पर। संकट विकटो, संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक तयोः मित्रम एकः कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नामक मतलब जिसका नाम है कंबुग्रीव। ग्रीव का अर्थ क्या होता है जानते हो आप? ये जो पीछे वाला जो गर्दन का पार्ट होता है उसको ग्रीव कहते हैं, जिसकी छोटी होती है। किसकी होती है? कछुए की, राइट? कछुए की गर्दन देखी है आपने, छोटी सी होती है, इसलिए उसका नाम क्या है? कंबुग्रीव। अब ये कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र क्या था? वो कुर्म, कुर्म कछुआ था। अपि भी अकव्य, उसका अर्थ होता है भी, कछुआ भी। तत्रैव संधि विच्छेद हो रहा है, तत्र एव वहीं पर प्रतिवसति स्म रहता था। एक फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। कहां पे था? मगध देश में। वहां पे दो हंस रहते थे। हंस का अर्थ होता है स्वैन। दो स्वैन रहते थे, एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट। उनका कंबुग्रीव नाम का एक मित्र कुर्म भी वहां पे रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। अथ एकदा
एक बार वैसे ही धीवराहा, धीवरा का मतलब होता है मछुआरे या फिर कोई शिकारी, तत्र आगच्छन, तत्र एक अव्यय जिसका अर्थ होता है वहां पर, आगच्छन आए थे। आगच्छन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, पहले आ आया है और लास्ट में अन आया है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तब वहां पे कुछ शिकारी कुछ मछुआरे आए, ते अकथयन, ते अकथयन, उन्होंने कहा था, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः, श्वः एक अव्यय जिसका अर्थ होता है कल, वयम मतलब हम सब कल मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य मतलब मछलियां और कुर्म मतलब कछुआ, आदीन मछलियां और कछुओं को मारयिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, एतत् श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कुर्मः अवदत् कछुए ने बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता, क्या युवाभ्याम आप दोनों ने धीवराणाम मछुआरों की वार्ता श्रुता, बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं, वो तो मुझे मारने वाले हैं, अब मैं क्या करूं। अपने दोस्तों से मिला, दोस्तों से बोला। देखिए इस पिक्चर के आधार पर बताया, ये कंबोग्रेम नाम का एक कछुआ है, ये उसके दो दोस्त थे, संकट और विकट नाम के हंस, ये पीछे तालाब है, और ये है सारे धीवराहा मछुआरे जो वहां पे आए हुए हैं। चलो ठीक है, आगे जाके देखते हैं। हंसो अवदताम, अब देखिए लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, क्योंकि दो हंस से दो मित्र थे ना, संकट और विकट। उन्होंने बोला, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, मित्रम प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः एक अव्यय जिसका अर्थ है सुबह, उचितम सही, तत्कर्तव्यम वही करेंगे जो सुबह उठ के देखेंगे सही होगा वही करेंगे। मित्र तुम चिंता ना करो। कुर्मः अवदत् मैवम, मैवम का संधि विच्छेद होता है मा प्लस एवं, नहीं ऐसा नहीं। कुर्मः अवदत्, कछुए ने बोला, नहीं ऐसा नहीं। तद यथा हम अन्यम वृद्धम गच्छामि तथा कुरुतुम, तद यथा हम, यथा एक अव्यय जैसे, अहम मतलब मैं, अन्यम वृद्धम दूसरे तालाब में, गच्छामि जाऊंगा, तथा कुरुतुम कुछ ऐसा करो मित्र कि मैं इस तालाब से दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। हंसो अवदताम, हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने बोला, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या कर सकते हैं। आवा मतलब हम दोनों। कुर्मः अवदत्, कछुए ने बोला, अवदत् फिर से आया लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पहले अ है फिर त है, त ताम अन। कुर्मः अवदत्, कछुए ने बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गच्छामि, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह पे चला जाऊंगा। अब कछुए ने अपने मित्रों को कंडीशन डाली कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी तरफ चला जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है, हो सकता है। कछुए हंस भी सोचने लगे। हंस अवदताम, दोनों हंसों ने बोला, अत्र कह उपाय, अत्र यहां पर कौन सा उपाय है, ये कैसे पॉसिबल है। कच्छप वदति, कछुए ने बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम एकम चंचवा धारयताम, क्या बोला कछुए ने, युवाम काष्ठ दंडम लकड़ी का एक टुकड़ा, एकम एकम चंचवाम धारयताम दोनों साइड से, और बीच में जो है लकड़ी का एक टुकड़ा, लकड़ी को अपने मुंह में धारण करो। और अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी को लटक के युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, युवयोः तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों की ताकत से सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा। हंसो कथयताम संभवति एष उपाय, क्या ये उपाय संभव है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, परंतु यहां पर एक नुकसान भी है। हो सकता है ये वी कैन, हम कर सकते हैं, परंतु यहां पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा नियमान त्वाम अवलोक्य,
त्वाम अवलोक्य, त्वाम तुमको, अवलोक्य देखकर, हम दोनों के द्वारा लेते जाते समय तुमको देखकर, जनः किंचित वदिष्यन्ति एवः, लोग कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? लोगों का काम है बोलना। तो जब हम दोनों तुमको ले जाएंगे तब लोग कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तवमर्णम निश्चितम। यदि एक अव्यय जिसका अर्थ होता है अगर, त्वम उत्तरम दास्यसि, तुमने उत्तर दिया, तदा तवमर्णम निश्चितम, तुम्हारा मरण निश्चित है, तुम मर जाओगे मित्र। इसलिए ये उपाय हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। अतः त्वम अत्रैव वसः, अतः एक अव्यय जिसका अर्थ होता है इसलिए, तुम अत्रैव वसः, वसः मतलब रहो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। अब मित्र ने मित्र से कहा कि इससे तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम यही रहो। तो दूसरे मित्र को गुस्सा आया। किसको? कछुए को। ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः वदत्, ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः वदत्, ततः श्रुत्वा वह सुनकर, क्रुद्ध गुस्से में, कुर्मः अवदत् कछुए ने बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर मैं नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। गुस्से में बोल रहा है। अतः अहम यथा वदामि तथा इवाम कुरुताम, अतः अहम यथा वदामि, इसलिए जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तथा इवाम कुरुतम, वैसे तुम दोनों को करना पड़ेगा। गुस्से में बोला कछुए ने, अपने मित्रों से बोला। मित्रों को तो बात माननी होगी। देखिए फिर आगे जाके क्या हुआ। इस प्रकार फिर काम शुरू हुआ। दोनों हंसों ने बीच में एक लकड़ी को पकड़ा और उस लकड़ी को अवलंबे के मतलब पकड़कर कछुआ आकाश मार्ग से जाना शुरू हो गया। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कुरुमम पौराह अपश्यन, ये पौर है, ये गोपाल है, लड़के हैं। लड़कों ने देखा कि लकड़ियों को लटक के कछुआ जा रहा है। ये पौराह अपश्यन, ये बच्चों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, पश्चात अधावन, और पीछे पीछे भागने लगे। और अवदंच, और बोले, वो जो लड़के थे ना वो पीछे पीछे भाग भाग के बोले, ओहो महदाश्चर्यम, अरे देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, अभी बच्चे ही है, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो एक लड़के ने बोला, यदि अयम कुर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि अयम कुर्मः कथम अपि निपतति, अगर ये कछुआ कैसे भी ऊपर से नीचे गिर गया, तदा तब मैं क्या करूंगा, अत्रैव यहीं पर पक्त्वा पका के खादिष्यामि, खा जाऊंगा। अगर ये कैसे भी कछुआ यहीं पे गिर गया तो मैं इसको यही पका के खाऊंगा। अपरावदत, उसके दूसरे दोस्त ने बोला, क्या बोला, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, मैं यहां पे नहीं खाऊंगा उसको, तालाब के किनारे लेके जाके खाऊंगा। अन्य अकथयत, अभी तीसरे ने बोला, क्या बोला तीसरे ने, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्ध जातः, बेचारे कछुए का स्वभाव तो गुस्से वाला था ही, पहले अपने दोस्तों पे गुस्सा किया, अब इनकी वचन सुनकर, इनकी बातें सुनकर कुर्मः क्रुद्ध जातः, उसको फिर से गुस्सा आया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्यम सह वदत्, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिया हुआ वचन विस्मृत्य भूलकर, सहवदत्, उसने बोला, उस कछुए ने बोला, योयम भस्म खादत, तुम सब, योयम तुम सब, भस्म राख खादत खाओ, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमो पतितः, तत्क्षणमेव, उसी क्षण में, कुर्मः दंडात भूमो पतितः, कछुआ दंडे से नीचे गिर गया। पौरेह सह मारितः, सह मतलब उसको पौरे ही, उन बच्चों के द्वारा, उन लड़कों के द्वारा मारा गया। अतः एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुरधाम, सुरधाम मतलब मित्रों की,
सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम योना अभिनंदन्ति सह कुर्म इव दुर्बुद्धि ही काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम मित्रों की हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्र कैसे होते? हमेशा अपने मित्र के कल्याण के बारे में सोचते हैं। वाक्यम योना अभिनंदन्ति, जो वाक्य को स्वीकार नहीं करता, खुशी खुशी सुनता नहीं। देखिए यहाँ पे उस कछुए ने अपने दोनों मित्रों ने उसे बताया था कि इससे तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए ये मत करो। उसने अपने मित्रों की बातों को स्वीकार नहीं किया। सह कुर्म इव दुर्बुद्धि ही, वही अगर दुर्बुद्धि ऐसा कोई इंसान करता है, अपने मित्रों की बात नहीं मानता है, तो वह कुर्म के समान काष्ठात भ्रष्ट विनश्यति, लकड़ी से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है, मर जाता है। अर्थात कल्याण की इच्छा रखने वाला मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट होता है। देखिए छोटा सा पाठ था, छोटी सी कथा थी। एक सरोवर था फुल्लतफल नाम का मगध देश में। वहां दो हंस रहते थे। उनका एक मित्र था कम्बुग्रीवह। वह शिकारी आते हैं और वो बोलते हैं कि कल आके हम यहाँ के मत्स्य कुर्म इन सबको मारेंगे। तो कछुआ वो बात सुनता है, अपने मित्रों से कहता है और फिर उनको फोर्सफुली कहता है, उनके मित्रों की बात नहीं सुनता है। फोर्सफुली वो कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ लटक के यहाँ से चला जाऊंगा। वो बताते हैं तुम कुछ बोलोगे? तो बोलता है नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं क्या पागल हूं? और जब उसको देखकर नीचे से बच्चे कुछ बोलते हैं कि मैं इसको ऐसा खाऊंगा, मैं उसको वैसा खाऊंगा, ये बात सुनकर उसको गुस्सा आता है और वो ऊपर से जोर से बोलता है तुम सब राख खाओ राख, और उसी क्षण में वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तो जो अपने दोस्तों की हितकारक बात नहीं सुनता है, उसकी यही हालत होती है। ये रहा आपकी कथा, ये रही आपका पाठ। अच्छा है ना, मजा है ना? संस्कृत में सारे पाठ ऐसे ही है। तो इसी के साथ हम अगला वीडियो इस पाठ के प्रश्न उत्तर के स्पष्टीकरण के आधार पर मैं करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो द्वारा आपको कथा समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और मजेदार चीजें हम लोग इससे ऐसे ही सीख पाए। धन्यवाद मित्रों।